खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। नामांकन पूरे होने के बाद अब रणनीति ने पकड़ा जोर। भाजपा और कांग्रेस के चुनाव कार्यालयों में बड़ी गतिविधियां। भूपेंद्र यादव के दफ्तर में रोज हो रहा हवन और कांग्रेस ने बूथों तक किया चुनावी सामग्री का वितरण। 9वीं की छात्रा से रेप कर बनाया अश्लील फोटो वीडियो, रैनी थाने में दर्ज हुई FIR। एक ट्रक ड्राइवर ने खुद को लगाई आग और दूसरे चालक ने फंदा लगाकर दी जान। दीवानजी का बाग और किथूर में सामने आई घटनाएं। और 8वीं बोर्ड एग्जाम में 67,000 से ज्यादा परीक्षार्थी हो रहे शामिल। 4 अप्रैल तक चलेंगी परीक्षाएं। और खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब बूथ प्रबंधन से लेकर अन्य चुनावी मैनेजमेंट पर ध्यान केंद्रित होगा। वहीं भाजपा एवं कांग्रेस के चुनाव कार्यालय का प्रबंध देख रहे नेताओं की व्यस्तता बढ़ गई है। इन कार्यालयों में सुबह से रात तक गतिविधियां जारी रहती हैं। लोकसभा चुनाव के लिए अलवर में 19 अप्रैल को मतदान होना है और नामांकन की आखिरी तारीख यानी 27 मार्च को प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी पर्चे भर चुके हैं। ऐसे में अब इन उम्मीदवारों के चुनावी कार्यालयों से लेकर बूथ स्तर तक तैयारी का दौर तेज हो गया है। भाजपा के मोती डूंगरी स्थित कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं की चहल पहल नजर आई। यहां व्यवस्थाओं से जुड़े दीपक पंडित ने बताया कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर प्रत्याशी भूपेंद्र यादव की बड़ी जीत सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। बुधवार को CM भजनलाल शर्मा विशाल सभा कर चुके हैं। वहीं रोजाना सुबह 6 बजे कार्यालय में हवन यज्ञ होता है। साथ ही सभी बूथ पर तैयारी कर ली गई है। इसके अलावा प्रत्याशी और वरिष्ठ नेताओं के दौरे लगातार चल रहे हैं। इसके अलावा प्रत्याशी के सभी कार्यक्रम चुनाव कार्यालय से तैयार होकर जाते हैं। पूरे अलवर में बहुत जबरदस्त उत्साह है। एक बहुत बड़े और बहुत सुलझे हुए, समझदार और मैं ये कहूँ कि एक बहुत अच्छे दर्शन को रखने वाले प्रत्याशी हमें अलवर को मिले हैं। हम लोग चुनाव कार्यालय पर प्रतिदिन 8 से 9 बजे तक 1 घंटे चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक होती है। कार्यकर्ताओं के साथ हमारा संवाद होता है। संवाद के बाद हम दिन भर के कार्यक्रम हमारे तय करते हैं। माननीय प्रत्याशी जी के भी कार्यक्रम प्रत्येक विधानसभा के हिसाब से यहाँ से तय होकर जाते हैं। हर कार्यकर्ता को यहाँ पर काम मिला हुआ है। माननीय प्रत्याशी जी तो 6:30 बजे से ही शहर पर संवाद का कार्यक्रम भी करते हैं। बड़े पार्कों को कवर करते हैं और वहां जाकर के डेली के डेली जो लोग सुबह घूमते हैं, आते जाते हैं, उन सबसे भी संवाद करते हैं। और उसके बाद देर रात तक कार्यकर्ताओं से, आम जनता से मिल करके और भाजपा के पक्ष में मतदान के लिए हम सब अपील कर रहे हैं। उधर कांग्रेस प्रत्याशी का चुनाव कार्यालय भी मोती डूंगरी क्षेत्र में है। प्रत्याशी ललित यादव लगातार ग्रामीण क्षेत्र में जनसंपर्क में लगे हुए हैं। वहीं सभी बूथों पर चुनाव सामग्री पहुंचा दी गई है। जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि बुधवार को पार्टी उम्मीदवार की नामांकन रैली में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। दूसरी ओर मिश्रा ने आरोप लगाया कि कंपनी बाग में हुई भाजपा की सभा में बाहरी लोगों को लाया गया था। जिलाध्यक्ष ने कहा है कि इस बार निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। देखिए, जिस तरीके से कल अलवर लोकसभा की पूरी 8 के 8 विधानसभाओं से जो जन समूह यहाँ उमड़ा था स्वरूप विलास में, वो आपके सामने है, आप प्रत्यक्षदर्शी हो। और कल का जन समूह भाई ललित के समर्थन में आया, जो इस बात का प्रमाण है कि निश्चित रूप से कम 5 लाख वोटों से ललित भाई लोकसभा चुनाव कांग्रेस प्रत्याशी हमारे जीते। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी अफवाह कर रहे हैं, किराए की महिलाएं ला रहे हैं, हरियाणा की गाड़ियों में हरियाणा के आदमी आ रहे हैं, तो वो उनकी खींच का और उनके डर का कारण है। और कल ये प्रमाणित हो गया। देखिए, वोट तो डालेगी अलवर लोकसभा की जनता, हरियाणा के लोग वोट तो डालेंगे नहीं। तो हमारी मीटिंग में थे अलवर लोकसभा क्षेत्र के लोग और माननीय भूपेंद्र जी की मीटिंग में थे हरियाणा के लोग। फिर जो महिलाएं, कोई कर्मचारी कोई महिलाएं थी, उनको साड़ी वाड़ी बदलवा के ले आए थे, उसको हेलमेट का लोग दे के लाए थे, उसको क्या लोग दे के लाए थे, वो बात हुई, बोल भी खुल गई, कहा सुनी तू तुम्हें भी। तो ये तो तय हो गया, अलवर की जनता ने तय कर दिया भाई ललित यादव भारी मतों से अलवर लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं। दूसरे, हमने मीटिंग के बाद तुरंत हमारे प्रत्याशी की मीटिंग दौरे चल ही रहे हैं और संगठन की तैयारी है। संगठन ने हमारे सारे प्रभारियों को विधानसभा क्षेत्रों में कैंप करवा दिया
वहां के हमारे एमएलए को साथ लेकर के, हमारे एमएलए प्रत्याशियों को साथ लेकर के, ब्लॉक अध्यक्षों को साथ लेकर के, मंडल अध्यक्षों को साथ लेकर के, बूथ का जो हमारा कार्यकर्ता है वो हर बूथ पर जाकर के और अपना काम करने में लग गया है। निश्चित रूप से 2-3 दिन में हमारे सारे बूथों पर मजबूती से सारे कार्यकर्ता तैनात हो जाएंगे और एक एक बूथ के कार्यकर्ता का ये दायित्व है कि वोटों को लाला के बाद डलवाएगा और जिसके बूथ मजबूत हो, जिसके मंडल मजबूत हो, जिसका ब्लॉक मजबूत हो, जिसका संगठन मजबूत हो, वो प्रत्याशी चुनाव जीतता है। हमारी तैयारी पूरी है, तन मन धन से हर कांग्रेसी ऐसे चुनाव लड़ रहा है इस जिले का जैसे खुद ललित यादव। इसलिए उत्साह है लोगों में, पार्टी में तो उत्साह है, ये जनता में भी उत्साह है, जनता का मन है। उसका कारण है कि विधानसभा चुनाव में हमने भारतीय जनता पार्टी से लगभग 2 लाख वोट ज्यादा लिए थे। 8 में से 5 हमारे विधायक जीते हैं, 3 जो आ रहे हैं वो भी मिनिमम मार्जिन से आ रहे हैं और वहां भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जो 3 विधानसभा आ रहे हैं वहां भी हम इस बार जीते और 8 के 8 विधानसभा क्षेत्रों से हम चुनाव जीतेंगे और भारी बहुमत से भाई ललित यादव लगभग 5 लाख वोट चुनाव जीते। हमारा प्रत्याशी बहुत ऊर्जावान युवा है, रात दिन मेहनत कर रहा है, सारे संगठन के लोग उनके साथ लग रहे हैं, सारे हमारे विधायक लग रहे हैं, विधायक प्रत्याशी लग रहे हैं। कुल मिलाकर प्रमुख दलों की चुनावी तैयारी में जिला मुख्यालय स्थित उनके चुनाव कार्यालय अहम भूमिका निभा रहे हैं। अलवर लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में प्रमुख प्रत्याशियों का प्रचार जोर पकड़ रहा है। चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव जनसंपर्क के दौरान बुजुर्गों के चरण छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली कांग्रेस सरकार के पिछले कार्यों के आधार पर समर्थन मांग रहे हैं। गुरुवार को कांग्रेस प्रत्याशी और नेता प्रतिपक्ष जूली ने अलवर ग्रामीण के करीब 1 दर्जन गांवों में जनसंपर्क किया। वे लीली, हल्दीना, निठारी, केरवावाल, चोमू, बुलंदी, श्यामगंगा और सुमेल आदि में पहुंचे। जूली ने बताया कि कांग्रेस सरकार के दौरान समस्त बुजुर्गों को पेंशन, पशु बीमा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना आदि के जरिए जन सेवा का कार्य किया गया। उधर कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव ने कहा कि इस चुनाव में एक पहलवान अलवर और दूसरा हरियाणा का है। उन्होंने जनता से समर्थन देकर अलवर के पहलवान को जिताने की अपील की। वहीं सभी स्थानों पर इनका स्वागत किया गया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष हिम्मत सिंह चौधरी, पीसीसी मेंबर राजेंद्र व्यास, पूर्व सरपंच गोपाल गुर्जर, विजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह और पूर्व प्रधान शिवलाल गुर्जर आदि मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। इस दौरान नौगावा नगर पालिका अध्यक्ष राजीव सैनी, मुबारकपुर पालिका अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, रामगढ़ की पूर्व प्रधान आभा जैन और प्रधान प्रतिनिधि समाजसेवी नितिन जैन, समाजसेवी विजय जैन सहित अन्य लोगों ने भाजपा का दामन थामा। वहीं स्टेज पर क्षेत्र के प्रमुख नेता सुखवंत सिंह भी मौजूद रहे, जिन्होंने पिछला विधानसभा चुनाव बागी के रूप में लड़ा था। अब वे फिर भाजपा के साथ प्रचार में जुट गए हैं। उधर भूपेंद्र यादव ने शेरपुर, अलावलपुर, रसगढ़, सुनहेड़ा, बहरीपुर, नौगावा, मुबारकपुर, पाटा और रघुनाथगढ़ आदि गांवों में दौरे किए। यहां उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। नौगावा में पूर्व प्रधान आभा जैन के निवास पर उन्हें चांदी का मुकुट भेंट किया गया। साथ ही पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा सहित सुखवंत सिंह, जय आहूजा और रमन गुलाटी आदि का भी स्वागत किया गया। उधर बस स्टैंड स्थित सनातन धर्मशाला में ओड राजपूत समाज द्वारा भूपेंद्र यादव का साफा बांधकर सम्मान किया गया। इस मौके पर उन्होंने आह्वान किया कि आगामी 19 अप्रैल को कमल के फूल पर वोट देकर 400 पार के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करें। तो मैंने महंत बालकनाथ जी से पूछा कि अलवर में मुझे कौन सा गांव वोट देना चाहिए, तो महंत बालकनाथ जी ने सुझाव दिया और मैंने ओड समाज का गांव गेड़ा महमूदपुर वोट लेकर के वहां पूरे विकास कार्य, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास में यकीन रखती है और जितना मुझे कोई भैरोड़ का गांव प्यारा है उतना ही मेरे दिल के नजदीक मेरा ओड समाज का गेड़ा महमूदपुर गांव है। हमने विकास के कई आयाम बदलते हुए देखे हैं। देश में अनेक योजनाएं होती हुई देखी है। कोविड के समय में देश को वैक्सीनेशन से बचते हुए देखा है। किसानों के, नौजवानों के अनेक कामों को होते हुए देखा है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए जो हम वोट देते हैं ये अपने भविष्य के लिए भी वोट देते हैं, क्योंकि भारत की जो सरकार होगी वो देश के भविष्य के लिए काम करेगी। आज जिस बुनियाद पर हम, आज जिस पॉलिसी पर हम
आज जिस नीति पे हम काम करेंगे, बहुत बड़ा देश होने के कारण धीरे धीरे उसके परिणाम आते हैं और देश की बुनियाद को सही तरीके से आगे बढ़ाने का अगर काम हो रहा है तो मोदी की गारंटी से काम कर रहा है। स्कॉलरशिप मिले, 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज मिले और चमचमाती एक्सप्रेस में हमारे लोगावा के पास से गुजर जाए, जो सारे काम एक साथ हो सकते हैं, उसको मोदी की गारंटी। लेकिन मैं लोगावा में और अपने ओट समाज के भाइयों को जो पूरे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में है, उन्हें ये कहना चाहूंगा कि हम किसी भी गांव में राज्य सरकार और केंद्र सरकार से विकास की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। मोदी की गारंटी का अर्थ है कि गरीब कल्याण के सारे काम गरीबों के घर द्वार तक पहुंचे। सड़कों के, एक्सप्रेस हाईवे के सारे काम हमारे हर गांव तक पहुंचे। बटन दबाकर मुझे आशीर्वाद देना और मोदी गारंटी को सफल बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करना। जय हिंद, जय भारत। केंद्रीय मंत्री और भाजपा उम्मीदवार भूपेंद्र यादव ने अलवर में स्वागत एवं सम्मान समारोह में शिरकत की। उन्होंने मनुमार्ग संगठन द्वारा स्वागत कार्यक्रम और भारत विकास परिषद के होली मिलन समारोह में हिस्सा लिया। सभी कार्यक्रमों में उनका विशाल फूलमाला और 51 मीटर लंबा साफा बांधकर स्वागत किया गया। उन्होंने लोगों से अपील की कि आगामी 19 अप्रैल को भारी संख्या में पोलिंग बूथ पर जाकर विकास के यज्ञ में आहुति दें। भूपेंद्र यादव ने मोदी सरकार के कार्यों और उपलब्धियों का जिक्र भी किया। वहीं इस मौके पर वन मंत्री संजय शर्मा, जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, विधायक महंत बालकनाथ और डॉक्टर जसवंत यादव, पूर्व विधायक रामहित यादव, मोहित यादव, जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुप्ता, दौलत राम हजरती, डॉक्टर उदयभान यादव और डॉक्टर के शर्मा आदि मौजूद रहे। अलवर शहर की जो एक स्थिति है कि एक तरफ तो हमारे पास लोकसभा क्षेत्र में नीमराना और भिवाड़ी जैसे इंटरनेशनली रिनाउंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, दूसरी तरफ हमारे पास सिरिस्का जैसा एक पर्यटन की दृष्टि से बढ़िया कॉरिडोर है। एक तरफ एग्रीकल्चर लैंड है तो दूसरी तरफ डार्क जोन है। तो समस्या दो हिस्सों में है, एक ग्रामीण क्षेत्रों का पानी जो राजगढ़ और इसके पूरे क्षेत्र का हिस्सा आता है, एक अलवर शहर की पर्टिकुलर पानी की सप्लाई आकार है और जो अधिकारी बढ़ते हुए आकार के साथ जो हमारी लाइफ स्टाइल में पानी की डिपेंडेंसी है, उस कारण इसमें जमीन का पानी भी नीचे जा रहा है और पानी के रिसोर्सेज का कमी भी आ रही है। मैं जो 15-20 दिन में इस विषय को मैं सोच रहा था और संजय जी के साथ मेरी बात भी हुई, इसके 3-4 तरीके बेहतर हो सकते हैं। जो इसका बोर वाला इशू होता है वो टेम्परेरी होता है, लेकिन पहला है कि जो वाटर ऊपर से आता है, पानी का जो रेन हार्वेस्टिंग का जो विषय है, उसको एक शहर में मूवमेंट बना करके तेजी से बढ़ाना पड़ेगा, पहला। दूसरा, शहर के पास के जो रिजर्वायर होते हैं, उस रिजर्वायर्स का पूरा सदुपयोग करने का तरीका करना। तीसरा, भविष्य ये भी होना चाहिए कि हम केवल और केवल एक्सीएन के भरोसे ना रहें। जो हाइड्रोलॉजी के एक्सपर्ट होते हैं, उनसे शहर की हाइड्रोलॉजी के विषयों का अध्ययन करना चाहिए। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि चुनाव आचार संहिता चल रही है, मैं मंत्री के नाते तो अब आपके सामने कोई वादा और प्रॉमिस नहीं कर सकता, पर मेरे संजय जी को ये कहना था कि आप यहाँ के मंत्री हो, दिल्ली में इस विषय की जानकारी मेरे पास है। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान भी होना चाहिए, ताकि केवल आपको पसंद करने के लिए 2 नलकूप खोद दें, बाद में आप उसकी शिकायत करें कि साहब ये तो सूख गए तो हम कहते 2 और खोद देंगे, वो ना होकर के कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनना चाहिए। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि चुनाव के बाद ये मेरी प्राथमिकता का विषय होगा। अलवर लोकसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी चौधरी फजल हुसैन का कहना है कि वे इस संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे, वहीं जन समस्याओं का समाधान करने का हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने बताया कि अलवर जिले में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, साथ ही पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सुधार की आवश्यकता है। और मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे आपके ब्रांड
शुक्रिया, मेरा साक्षात्कार कर रहे हैं। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि अलवर के विकास के लिए हम हर संभव कोशिश करेंगे। जो पिछड़ापन यहाँ अलवर में है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। लोग बेरोजगार हैं, पानी की समस्या है, विकास नहीं है, रोडों की बहुत बुरी हालत है। तो हमें अगर ये जनता ने मौका दिया तो हम हर हालत में इन समस्याओं से निजात पाएँ। तो जनता के मन की बात है, जनता जिसको जिताना चाहती है तो उसके लिए तो कोई सांसद हो या मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता जो चाहेगी वो होगा। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जनता हमारा साथ देगी और सभी मिलकर हम इस चुनाव को जीतेंगे। लोग ये धर्म जाति की बातें सुन कर परेशान हो चुके हैं, इस टाइम उकता चुके हैं। पिछले 15-20 साल से धर्म जाति की राजनीति हो रही है, जो कि अब लोग समझ गए हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस आने वाले चुनाव में लोग सोच समझ कर वोट देंगे, ना कि किसी धर्म या जाति विशेष के। उधर चौधरी फजल हुसैन के अनुसार लोग जाति, धर्म और क्षेत्र को भूलकर विकास के लिए वोट करेंगे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के सबसे ज्यादा मत हैं। इसके अलावा SC/ST के वोटर भी बड़ी संख्या में हैं। इन सभी मतदाताओं सहित अन्य बिरादरियों का भी उन्हें सहयोग मिल रहा है। मैंने आपसे अर्ज किया कि सबसे पहली समस्या शिक्षा है, बेरोजगारी है। लोग जो है नौजवान बच्चे हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं और पानी की बहुत बड़ी समस्या है अलवर शहर में भी और पूरे आसपास के इलाकों में भी। और ये ERCB वाला जो मामला है उसको बहुत सालों चल रहा है, लेकिन आज तक कोई बात नहीं हुई। एक झूठा सा दिलासा दिया जाता है जो कि हल नहीं होता। हम संसद में गए और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री बने, तो हम इसको जो है जल्दी से जल्दी इन समस्याओं को सुलझाएंगे और हर संभव कोशिश करेंगे कि लोग विकास करें। अगर अलवर लोकसभा की बात करें तो जो मुस्लिम वोटर हैं वो निर्णायक संख्या में हैं, उसके बावजूद दोनों पार्टियों के द्वारा जो अनदेखी की जा रही है, टिकट नहीं दिया जाता, कांग्रेस ना भाजपा के द्वारा, क्या कहेंगे? आज तक आप देखेंगे दोनों पार्टियों ने सिर्फ एक जो है विशेष वर्ग का ख्याल रखा है, ना कि जो है बाकी जो 35 बिरादरियाँ हैं उनके बारे में कोई नहीं सोचता। सिर्फ जो है मुस्लिम मतदाता हो, चाहे हमारा दलित मतदाता हो, चाहे SC वर्ग से हो, उनके बारे में कोई नहीं सोचता। इनको सिर्फ याद किया जाता है खाली वोट देने के लिए, और 15 दिन तक इनके नंबर भी याद रहते हैं इन लोगों को, और जो है इनको फ़ोन भी किए जाते हैं। लेकिन जैसे ही वोटिंग हो जाती है उसका दिन भुला दिया जाता है, तो उत्कार दिया जाता है। इन लोग जब नेताओं से मिलने जाते हैं तो उनसे मिलने का वक्त नहीं लगता। पूरे 5 साल जो है ये दूर रहते हैं, और जब जो है कोई पद देने की बात हो या किसी को देने की बात हो तो खाली अपनी चहेतों को ये लोग पद देते हैं, ना कि जो है मुस्लिम समाज या SC समाज या ब्राह्मण समाज किसी को पूछ नहीं देते। तो जातीय समीकरण किस तरह से आते हैं, क्योंकि यादव बड़ा समाज आपके सामने चुनाव? यादव को तो जो है तीसरे या चौथे नंबर का समाज है अलवर में। सबसे ज़्यादा यहाँ मुस्लिम मतदाता है, SC मतदाता है, तकरीबन 5-1 लाख यहाँ मुस्लिम भी मतदाता है, और 5-5.5 लाख जो SC मतदाता है। ST जो है 1.5 लाख के ST मतदाता है। तो खाली जो है यादव समाज है वो 3-3.5 लाख वोट है। उसके अंदर भी 2 कैंडिडेट हैं जो कि कांग्रेस और BJP दोनों ही मिलके जो है उसको टिकट देती हैं, बाकी समाजों की अनदेखी कर दी गई। तो लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश है, और जनता इस बात पे है कि हमें अपना महत्व, अगर जब तक हम अपना जो है मजबूती से वोट नहीं डाल के दिखाएंगे कि हम भी यहाँ रह रहे हैं, तब तक जो है ये लोग इस तरह अनदेखी करते रहेंगे। तो मुझे इस बार जनता पूरे मन में है कि वो इस बात का जवाब देगी। जनता को समर्थन करेगी, वोट देकर संसद भेजेगी, कितना आप इस पर विचार करके चल रहे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता का जो प्यार और मोहब्बत देखने को मिल रहा है, आने वाले वक्त में वोटिंग वाले दिन जनता सब मिलकर एक जगह। रैनी थाने में कक्षा 9 की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार पीड़िता के पिता ने यह रिपोर्ट करवाई है। इसमें बताया गया कि उनकी पुत्री कक्षा 9 में पढ़ती है। उसकी सहेली के भाई ने किसी तरह बालिका के मोबाइल नंबर ले लिए और बहला फुसलाकर गलत काम किया। इसके बाद उसने अश्लील फोटो वीडियो भी बनाकर फेसबुक पर डाल दिए और ब्लैकमेल करने लगा। वहीं पुलिस ने पोक्सो एक्ट में एवं रेप का मामला दर्ज कर जांच राजगढ़ थानाधिकारी रामजी लाल मीणा को सौंपी है। जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ है जो दुराचार दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें हमने प्रकरण दर्ज किया है और
प्रकरण दर्ज करके राजगढ़ सीआई साहब को हमने जांच दी है, क्योंकि उसमें IT एक्ट लगा हुआ है कि लड़की के परिजनों ने बताया है कि उसने फेसबुक पे है जो दूसरी ID बना करके जो वो पोस्ट डाली है। अलवर शहर के दीवानजी का बाग निवासी 35 वर्षीय युवक ने शराब के नशे में खुद को आग लगा ली। इसकी वजह से वह गंभीर रूप से झुलस गया। युवक की पत्नी कविता ने बताया कि पति सतपाल शराब पीकर अक्सर उत्पात मचाता है। गत रात्रि वह ज्यादा शराब पीने की वजह से गाली गलौज कर रहा था। इसके बाद 10 बजे के करीब उसने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली। सतपाल की पड़ोसन और उनकी पत्नी ने उसे बचाया और इसके बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सतपाल ट्रक ड्राइवरी करता है और उसके एक पुत्र एवं एक पुत्री है। सतपाल इसका नाम है, इसकी लंबर में रहने वाला है और दीवानजी को बाग है पलटन। लड़ाई झगड़ा कर रहा था, हमने इसको मना कर रहा, जब शराब पी लिया थोड़ी बहुत, एक को पियो लगा ली। कितने बजे के आसपास लगाई थी? 10:30 बजे के आसपास। किसने बचाया फिर उसको? ये मैंने बचाया और हमारी एक पड़ोसी छोरी बेचारी, उसने उसकी मम्मी ने। क्या काम करता है ये ट्रक चलाते। खुद का ट्रक है? नहीं, सेठ का, मेव का। हाँ। तो ये शराब के आदी हैं या वैसे ही कभी पीते हैं? नहीं पीते तो बहुत दब्बो पीते। और वहीं सदर थाना अंतर्गत ग्राम किथूर में 30 वर्षीय युवक ने अपनी पत्नी से हुई कहासुनी के बाद घर में फांसी लगाकर जान दे दी। जानकारी के अनुसार सुरेश जाटव एक ड्राइवरी करता है और वह होली पर अपने घर आया हुआ था। लगातार शराब के नशे में रहने की वजह से उसकी पत्नी और परिवार परेशान रहते थे। इन्हीं कारणों के चलते गत रात्रि सुरेश और उसकी पत्नी में कहासुनी हो गई। रात को ही सुरेश ने अपनी पत्नी की चुन्नी से पंखे से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। जब सुबह करीब 5 बजे पत्नी कुसुम उठी तो उसने देखा कि पति फंदे से लटका हुआ था। परिजन उसे लेकर सामान्य चिकित्सालय पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुरेश जाटव की शादी करीब 9 साल पहले हुई थी, जिनके 2 पुत्री और 1 पुत्र हैं। इसका नाम सुरेश कुमार है, गांव किथूर है, जिला अपना अलवर है। ठीक है। 3 बच्चे इसके। ये ड्रिंक यूज करता था, शराब पीता था। हाँ। अच्छा। उस वजह से मुझे लगा था सुबह 5 बजे इसकी वाइफ ने जगाया था। मैं अपने वाले कमरे में सोता था, ये अपने में, क्यों मेरे बच्चे हैं नहीं, मैंने भी यूज कर रखी ड्रिंक, मैं भी अपने आराम जार सो गो। जब सुबह पता लगा था 5 बजे, पत्नी गैली इसको हुआ था शाम को। अच्छा। पर जब भी कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, बस ऐसी हल्की मोटी, कोई वो नहीं। क्या काम करते हैं ये गाड़ी चलाता है। नहीं, बड़ी गाड़ी चलाता है, टेलर। हाँ चलाता है। हाँ, जैसे अपने इनके जैसे अपने ट्रांसपोर्ट नगर में से इनमें चलाता है। ये 30 साल का ही मान लो आप। अलवर शहर के कटी घाटी के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार बरखेड़ा निवासी 59 वर्षीय नवल किशोर सैनी वर्तमान में 200 फीट रोड स्थित ठाकुरवाला कुआं का निवासी था। वह मकान बनाने के ठेके लेता था। नवल किशोर गुरुवार सुबह पैदल ही अपनी बुगोर स्थित साइट से मालवीय नगर साइट पर जा रहा था। कटी घाटी के समीप एक अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। वहीं मृतक की 3 पुत्रियां हैं, जिनका विवाह हो चुका है। क्या नाम है इसका? नवल किशोर। क्या हुआ था? यह हुआ है वो साइड पे बुगोर बाईपास साइड पे सो मालू नगर आ रहा, फिर पर एक जने किसने टक्कर मार दी, मेरे को मालूम नहीं, मेरे नक्की से फोन आया है सब। हाँ। ये क्या काम करता है? ये ठेकेदार है। तो कहाँ पे काम चल रहा है यहाँ? बुगोर बाईपास स्टैंड है ना, हाँ, वहाँ पे काम चल रहा है। तो कहाँ जा रहा था ये माल नगर दूसरी साइड पे, वहाँ पे काम चल रहा है, मेरे पास आ रहा हो। अच्छा, तो रास्ते में यहाँ कटी घाटी पे हुआ है? हाँ, कटी घाटी बिल्कुल ढलाई पे मैं देख आया हूँ, पीछे से फिर मैं आया। रहने वाले कहाँ के? ये रहने वाले तो या बरखेड़ा का हैं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए ATL TV। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। 8वीं बोर्ड की परीक्षाएं गुरुवार से शुरू हो गईं। इस वर्ष परीक्षा में जिले भर के 67,331 परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं। इसके लिए 537 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। राजकीय यशवंत स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर घनश्याम सैनी ने बताया कि दोपहर 2 से शाम 4:30 बजे तक एग्जाम होंगे। 4 अप्रैल तक ये परीक्षाएं आयोजित होंगी। कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा आज से प्रारंभ हो गई है। आज दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक पेपर रहेगा और आज अंग्रेजी विषय का पेपर है और 4 अप्रैल को अंतिम प्रश्न पत्र संस्कृत विषय का रहेगा। अलवर के कुशमार्ग स्थित महावर धर्मशाला में PR चाय एजेंसी का वार्षिक मिलन और पुरस्कार वितरण समारोह गुरुवार को संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कठुमर विधायक रमेश खींची, ATL चैनल के निदेशक मुकेश गुप्ता, त्रिपोलिया शिव मंदिर महंत जितेंद्र खेड़ापति सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे। अतिथियों का एजेंसी संचालकों की ओर से माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान जिले भर से आए एजेंसी के डिस्ट्रीब्यूटर और व्यापारियों को पुरस्कार वितरित कर सम्मानित किया गया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। उधर विधायक रमेश खींची ने व्यापारियों में आपसी सामंजस्य एवं एकता बनाए रखने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि वे सरकार एवं प्रशासन के स्तर पर व्यापारियों के हित में कोई भी कार्य करवाने को तैयार हैं। निश्चित रूप से हमारे सभी आज जो कार्यक्रम हुआ है वाकई में एक अपने आप में अनोखा कार्यक्रम है। पहली बार इस तरह का सम्मेलन बता रहे थे, कई बार हुआ है, लेकिन मुझे आने का मौका पहली बार हेडक्वार्टर में मिला है। निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रम आने जाने से मैं समझता हूँ आज हमारे मान कहते हैं
कि भारतवर्ष हमारा पूरा कृषि प्रधान देश है, निश्चित रूप से, लेकिन व्यापारी भी एक अपनी एक ताकत है। उसी प्रकार से व्यापार भी एक अपने आप में एक ताकत का रूप है। आज चाहे देश के विकास की बात हो, प्रदेश की चाहे विकास की बात हो, चाहे जिले के विकास की बात हो, जब तक मैं कहता हूँ व्यापारी मजबूत नहीं है तो मैं समझता हूँ हमारे आज जो जितना बड़ा योगदान व्यापार के क्षेत्र के व्यापारियों का, जो हमारे आदान प्रदान एक करेंसी का रहता है, जो विकास में सबसे बड़ी एक ताकत के रूप में आप एक व्यापार के व्यापारियों का योगदान है। वहीं पीआर एजेंसी के एमडी पदमचंद गुप्ता ने बताया कि एजेंसी द्वारा प्रतिवर्ष मिलन और पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसी के तहत यहां जिले भर से व्यापारी एवं डिस्ट्रीब्यूटर एकत्रित हुए हैं, जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है। भगत सिंह चाय व चंद्रपुर चाय का सम्मेलन करते हैं। इसमें अलवर शहर अलवर के जिले के सभी व्यापारी आते हैं। उसमें सभी व्यापारियों का यहाँ पुरस्कार वितरण समारोह रखा जाता है। उस पुरस्कार वितरण समारोह में व्यापारियों को मनोरंजन प्लस एक छोटा सा ड्रा खुलता है। उसमें सभी व्यापारियों को सम्मानित किया जाता है, सभी टॉप सेलरों को सम्मानित किया जाता है। हमारे जो टॉप डीलर हैं, टॉप सेलर हैं, टॉप स्टार हैं, उन्हें सम्मानित किया जाता है। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड की ओर से शहीदों के बच्चों के लिए 100% ट्यूशन फीस माफ करने का ऐलान किया गया है। गुरुवार को अलवर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में एजुकेशन ग्रुप के सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर राहुल त्यागी ने इस बारे में जानकारी दी। साथ ही योजना के पोस्टर का विमोचन किया गया। उन्होंने बताया कि संस्था की ओर से मेडिकल, इंजीनियरिंग और फाउंडेशन पाठ्यक्रमों के लिए 90% की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। बताना चाह रहे हैं, हमने आज IACST इंस्टेंट एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट लॉन्च किया है। इसमें बच्चा 90% तक स्कॉलरशिप ले सकता है। इसके अलावा शहीदों के बच्चों के लिए 100% ट्यूशन फीस पे माफी रहेगी और जो बच्चे डिफेंस पर्सनल्स के हैं उनके लिए एडिशनल 10% स्कॉलरशिप अलग से रहेगी। हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में क्लासेस पढ़ाते हैं और ये स्कॉलरशिप हर कैटेगरी में वैलिड है। अलवर के नजर बगीची स्थित स्काउट गाइड जिला मुख्यालय पर BSTC की छात्रा अध्यापिकाओं का एक और कैंप 27 मार्च से शुरू हो गया। 7 दिवसीय गाइड ग्रुप शिविर में चिकानी, नारायणपुर और हरसौली की 70 छात्रा अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। शिविर के ट्रेनर चंद्रभान ने बताया कि BSTC कर रही छात्राओं के पाठ्यक्रम के तहत 7 दिवसीय स्काउट गाइड का कोर्स अनिवार्य होता है। यहाँ दी गई ट्रेनिंग के आधार पर प्रशिक्षणार्थी भविष्य में स्कूली बच्चों को स्काउट गाइड संबंधित जानकारी दे सकेंगे। गाइड ग्रुप शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर 27 तारीख से और 2 अप्रैल 2024 तक किया जा रहा है। इसमें बच्चों को पायनियरिंग है, फर्स्ट एड है, इनके बारे में जानकारी दी जा रही है। ये कैंप इनका अनिवार्य है जिससे इसका रिजल्ट आ जाए। ये कृष्णा कॉलेज की जो हरसौली है, एक लॉर्ड चिकानी है, एक भवानी शंकर PT कॉलेज नारायणपुर है। सब BSTC सेकेंड ईयर की लड़की है। अच्छा, क्या क्या सिखाया जाएगा इसमें? इसमें पायनियरिंग है, गाठें हैं, फर्स्ट एड है, खाना वाना बनाना है, ये सारी जानकारी दी जा रही है। अलवर से जोबनेर माता के लिए गुरुवार को 13वीं विशाल पदयात्रा रवाना हुई। कालाकुआं क्षेत्र में देवयानी हॉस्पिटल के समीप स्थित मीणा मंदिर से आरंभ यह पदयात्रा मुख्य बाजारों से निकली। इसमें शामिल श्रद्धालु डीजे पर बजते माता के भजनों पर झूमते नजर आए। भक्त अनिल मीणा ने बताया कि पिछले 13 वर्षों से अलवर से जोबनेर माता के लिए पदयात्रा निकाली जा रही है। यह पदयात्रा 2 अप्रैल को जोबनेर पहुंचेगी और 3 अप्रैल को माता के मंदिर पर भोग लगाकर भंडारा किया जाएगा। ये अपनी कालाकुआं देवरानी हॉस्पिटल के सामने मीणा मंदिर से निकाली जा रही है और जोबनेर माता ज्वाला जोबनेर लेके जा रही है। अच्छा, पदयात्रा है ये? हाँ, पदयात्रा है, 13वीं पदयात्रा है। कब तक पहुंचेगी? और ये 2 तारीख को शाम को वहाँ पहुँचेगी तो 3 तारीख को सुबह दर्शन करेंगे माता। करीब कितने पदयात्री जा रहे हैं इसमें? करीब 100 आदमी प्रतिवर्ष जाती है? प्रतिवर्ष। नगरीय विकास कर को ब्याज और पेनल्टी में छूट के साथ 31 मार्च तक जमा करवाया जा सकता है। अवकाश के दिनों में भी कर जमा कराने के लिए आमजन को सुविधा मिलेगी। ऐसे में 30 और 31 मार्च को भी नगर निगम का दफ्तर खुलेगा। साथ ही 1 अप्रैल से बकायादारों के खिलाफ ब्याज और पेनल्टी सहित वसूली की कार्रवाई होगी। निगम के राजस्व अधिकारी युवराज मीना ने सीज और कुर्की की भी चेतावनी दी है। अलवर शहर के वार्ड 10 स्थित मोहल्ला फूटी खेल में जल संकट व्याप्त है। यहाँ राम की चक्की गली संख्या 2 के इलाके में पानी की समस्या बनी हुई है, लेकिन कई बार शिकायतों के बावजूद नलों से पानी नहीं आया।
ऐसे में पिछले करीब 3 महीने से लोग पानी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। ऐसे में लोगों ने कार्रवाई की मांग उठाई है। पानी की समस्या बनी हुई है, काफ़ी दिनों से नलों से पानी नहीं आता है। जल दाय विभाग स्कीम 10 भी गया था तो उन्होंने बोला स्कीम 2 जाओ, वहाँ पर भी लिखित में एप्लीकेशन लेकर आया हूँ, लेकिन फिर भी पानी नहीं आ रहा है, और जिससे बहुत विकट समस्या बनी हुई है। नलों से करीब 3 महीने हो गए पानी आए हुए। और बात करते हैं मकबरपुर की, जहां गत रात्रि एक कच्चे घर में आग लगने से हजारों का सामान खाक हो गया। वहीं घर के समीप बंधे पशु बाल बाल बचे। जानकारी के अनुसार स्थानीय निवासी मोनू धोबी के घर में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। पीड़ित के अनुसार दोपहर में लगी आग पर ग्रामीणों की सहायता से काबू पा लिया गया, लेकिन रात को अचानक फिर से आग लग गई। सर मैं घर सो रहा था, दोपहर को अचानक 12:30 बजे मेरे को तो आग लगती हुई नजर आई। मैंने हल्ला मचाया, पड़ोसी भाग कर आए, पड़ोसियों ने पानी की व्यवस्था कर उसको बुझाया, फिर भी वो घर पूरा जल गया। उसमें काफ़ी मेरा सामान जल गया, भैंसों का न्यार था वो जल गया, और घरेलू काफ़ी सामान था सारा जल कर राख हो गया। लगभग कितने का नुकसान हो गया? ये 12 साढ़े 12 बजे की घटना है। नुकसान कितने बजे का हुआ? नुकसान हो गया सर, एक 90-80 हज़ार रुपये का। गोविंदगढ़ में प्रयागराज बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव करवाने के लिए भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव का आभार व्यक्त किया गया है। रामगढ़ विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रहे जय आहूजा ने केंद्रीय मंत्री यादव को धन्यवाद दिया है। गौरतलब है कि आहूजा इसके लिए अरसे से मांग उठा रहे थे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हम गोविंदगढ़ के लोगों के साथ में जब दिल्ली गए तो हमने भाई साहब से आग्रह किया कि गोविंदगढ़ के लोग 10-12 साल से संघर्ष कर रहे हैं प्रयागराज रुकवाने के लिए। भाई साहब ने मुस्कुरा करके कहा देखते हैं। फिर हम लोग बराबर अब बाल हट की तरह भाई साहब के पीछे पड़े गए। एक बच्चा हमारा गोविंदगढ़ का गोपाला आज यहाँ भी आया होगा, वो इतना प्यारा मासूम बच्चा है कि उसकी बाल हट देख के माननीय भाई साहब ने गोविंदगढ़ में ट्रेन रुकवाई, और आज हजारों लाखों की आबादी को वो ट्रेन रुकवाने का फायदा होगा। उसके धन्यवाद के रूप में मैं चाहूंगा विशेष रूप से रामगढ़ विधानसभा के लोग जोरदार तालियां बजाएं भाई साहब के लिए। स्काउट गाइड राजस्थान के वार्षिक अधिवेशन में अलवर से गए प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। जिला सचिव एवं बालेटा गर्ल्स स्कूल की प्रधानाचार्य संगीता गौड़ और जिला प्रभारी सौरभ वर्मा को शिक्षा एवं रक्तदान के क्षेत्र में कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। जयपुर में हुए कार्यक्रम में शासन सचिव कृष्ण कुणाल, निदेशक आशीष मोदी, उप शासन सचिव अशोक मीणा और जिला अध्यक्ष अशोक आदि उपस्थित रहे। भाजपा एससी प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्य समिति में अलवर के जगदीश मीणा को शामिल किया गया है। वे मालाखेड़ा के निवासी हैं और नागौर जिले में प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। लोकसभा चुनाव से पूर्व 42 सदस्यों वाली कार्य समिति में उन्हें स्थान दिया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अनुमति के बाद एससी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष नारायण मीणा ने यह नियुक्ति की है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के मेधावी विद्यार्थियों का जवाहर नवोदय विद्यालय खैरतल में प्रवेश हुआ है। वहीं उनके शिक्षण के बारे में जानकारी हासिल करने पंचायत समिति सदस्य रूप सिंह चौधरी इस विद्यालय में पहुंचे। उधर प्रिंसिपल के जोशी ने बताया कि देव डिफेंस से आए यह बच्चे पढ़ाई में खासे बेहतर हैं। इसके अलावा खैरतल से 2 बच्चों को महाराष्ट्र जवाहर नवोदय विद्यालय में भेजा जा रहा है। अकबरपुर थाना क्षेत्र में पोक्सो एक्ट में एक वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। एसपी आनंद शर्मा के निर्देश पर वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान जारी है। इसके तहत अकबरपुर थानाधिकारी ओम प्रकाश के नेतृत्व में सालपुरी निवासी 60 वर्षीय पूरन को पकड़ा गया है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663।
फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राजगढ़ क्षेत्र के ग्राम सकट स्थित चौथ माता के प्राचीन मंदिर में महिलाओं ने चौथ माता का व्रत किया। गुरुवार को चैत्र कृष्ण पक्ष की तृतीया पर यहां विशेष पूजा अर्चना की गई। साथ ही मत्था टेककर माता से परिवार की खुशहाली को लेकर कामना भी की गई। मंदिर के पुजारी हितेश और बंटी पाराशर ने बताया कि इस दौरान महिला सखी मंडल की कलाकारों ने भजन प्रस्तुत किए। इनमें ममता मीणा, सुनीता जैमन, सीमा चौधरी, संतोष जैमन, सरोज और संतोष जैमन शामिल थे। श्रद्धालुओं ने अपनी मन्नत पूरी होने पर माता को पोशाक एवं श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई। साथ ही जयकारे गूंजते रहे। मिड डे मील आयुक्त के निर्देशानुसार बुधवार को कोटपुतली ब्लॉक में निरीक्षण किया गया। इस दौरान कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को दिए जा रहे मिड डे मील की गुणवत्ता और स्वच्छता आदि की जांच हुई। वहीं मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का जायजा लिया गया। CBO भागीरथ मीणा ने इस अभियान का समन्वय किया। BCMO डॉक्टर पूरणचंद गुर्जर ने केशवाना राजपूत स्थित सीनियर एवं प्राइमरी स्कूल में बच्चों के साथ भोजन किया। और अब बात करते हैं खैरतल की, जहां थाने में चोरी का मामला दर्ज हुआ है। वार्ड 24 निवासी महिला बर्फी कौर ने बताया कि वह बच्चों के साथ दिल्ली में रहती है। वहीं पड़ोस में रहने वाली लड़की ने उन्हें फोन कर सूचना दी कि उनके खैरतल स्थित मकान का ताला टूटा हुआ है। इसके बाद वे मौके पर पहुंची। चोर मकान के कागजात, एक खाली सिलेंडर, टेबल फैन, 2 मोबाइल और 25,000 रुपए चोरी कर ले गए। थानाधिकारी दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है। खैरतल सैटेलाइट हॉस्पिटल में मौसमी रोगों के पीड़ितों की भीड़ देखी जा रही है। वहीं पर्ची कटवाने के लिए विंडो पर भी भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। पीड़ित मरीज यहां डॉक्टर को दिखाने के लिए लाइन में बारी का इंतजार करते रहे। इसके अलावा बच्चों को टीके लगवाने के लिए भी महिलाएं पहुंची।
तिजारा स्थित मौनी बाबा गौशाला के लिए 10 कुर्सियां प्रदान की गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं प्रजापति समाज के जिलाध्यक्ष सतपाल सिंह प्रजापत ने यह कदम उठाया। वहीं उनका अभिनंदन कर आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर गौशाला कमेटी उपाध्यक्ष बने सिंह, सचिव देशपाल यादव, वीरेंद्र सिंह सैनी, कमल, अनिल दहिया, विवेक शर्मा और नरेंद्र पटेल आदि की उपस्थिति रही। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ततारपुर गांव में आरके ज्वेलर्स शॉप पर चोरों ने गत 1 वर्ष में चौथी बार धावा बोला। हालांकि इस बार चोर कोई भी सामान ले जाने में सफल नहीं हो पाए। इससे पूर्व 3 बार हुई चोरी में करीब 2.5 से 3 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण पार हो चुके हैं। उधर बुधवार की रात जब शातिर यहां पहुंचे तो राह चलते 2 लोग भी इधर से गुजरे। इससे घबराए चोर अपने औजार आदि मौके पर छोड़कर फरार हो गए। दुकान के संचालक रवि सोनी ने घटनाक्रम की जानकारी दी। साथ ही आरोप लगाया कि पहले हुई चोरियों में पुलिस कोई खुलासा नहीं कर पाई है। जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो मैंने देखा कि यहाँ पे अपने औजार उजूर पड़े हुए थे, जो लोहे की सापड़ होती है वो कुछ ऐसे अज्ञात चीज़ें, कई चीज़ें पड़ी हुई थी, जिसका दुकान का शटर आधा खुला हुआ था। जब मैं यहाँ पे पहुँचा सामान कुछ भी नहीं गया जी, लेकिन ये हमारी दुकान की चौथी वारदात है। पहले भी ऐसी वारदात हो चुकी है? पहले हमारे साथ 3 वारदातें और हो चुकी है, जिसकी FIR भी हमने करवाई है, लेकिन उसका सॉल्यूशन कुछ नहीं निकला। पुलिस ने अभी क्या आश्वासन दिया है? अभी हमें आश्वासन दिया है कि आप धैर्य रखें और हम आपका काम, मतलब अपराधियों को हम सजा देंगे। यह रात को चोरी हुई है जी, रात को मतलब कोशिश की गई चोरी की, वो तो इन्फॉर्मेशन मिल गई तो हम टाइम पर पहुंच गए दुकान पर, तो चोरी हो नहीं पाई। पर ये है शटर तोड़ दिया उन्होंने, मतलब कोशिश थी पूरी, और चौथी वारदात है ये हमारी। 3 बार पहले हो चुकी है तो हाँ, 3 बार पहले भी हो चुकी है, FIR भी हो चुकी है, एप्लीकेशन भी सब कुछ हो चुका है, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई। कोई नहीं पकड़ा गया? कुछ नहीं पकड़े गए, कोई नहीं पकड़े गए, किसी ने कुछ बताया भी नहीं। आज कोई सामान चोरी नहीं हुआ? आज सामान चोरी नहीं हुआ, क्योंकि समय रहते हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि भाई दुकान में चोरी हो गई है, तो हम पहुँच गए थे वहाँ पे। भिवाड़ी के नीलम चौक स्थित 220 kVA के पावर हाउस में गुरुवार दोपहर अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर से चिंगारी उठ रही थी, इसके चलते नीचे पड़े घास फूस में भी आग लग गई। यह आग फैलती देख कर्मचारियों ने रीको फायर स्टेशन को सूचना दी। 2 दमकल गाड़ियों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। फायर इंचार्ज राजू खान ने बताया कि इसी पावर हाउस में बुधवार शाम को भी आग लगी थी। खैरतल थाना पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 6 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि SP अमित कुमार चौधरी के निर्देशन में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत राकेश नाम के 2 वारंटियों सहित राम सिंह, दिलीप, अमित और गुरमीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलवर के भाजपा प्रत्याशी और जिला निर्वाचन अधिकारी पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। उन्होंने इसे लेकर निर्वाचन आयोग पर्यवेक्षक अदिति सिंह को शिकायत की है। इसमें जूली ने बताया कि 27 मार्च को भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह 6 लोगों के साथ नाम निर्देशन पत्र जमा करने के दौरान मौजूद रहे, जबकि इसके लिए केवल 5 लोगों की अनुमति है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने मतदान होने तक आचार संहिता का पूर्ण रूप से पालन करवाने की भी मांग की है। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे हम आज की हेडलाइंस पर। नामांकन पूरे होने के बाद अब रणनीति ने पकड़ा जोर। भाजपा और कांग्रेस के चुनाव कार्यालयों में बड़ी गतिविधियां। भूपेंद्र यादव के दफ्तर में रोज हो रहा हवन और कांग्रेस ने बूथों तक किया चुनावी सामग्री का वितरण। 9वीं की छात्रा से रेप कर बनाया अश्लील फोटो वीडियो, रैनी थाने में दर्ज हुई FIR। एक ट्रक ड्राइवर ने खुद को लगाई आग और दूसरे चालक ने फंदा लगाकर दी जान। दीवानजी का बाग और किथूर में सामने आई घटनाएं। और 8वीं बोर्ड एग्जाम में 67,000 से ज्यादा परीक्षार्थी हो रहे शामिल। 4 अप्रैल तक चलेंगी परीक्षाएं। और इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV।
भरोसा अलवर का। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768।